नई बहू की जुड़वा सास का रसोई घर। भगवान करे जैसे तुझ पर ये हल्दी का रंग चढ़ा है वैसे ही शादी के बाद तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए बेटी। बेटी को हल्दी मेहंदी लगती देखकर केतकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विधि नम आंखों से बोली, महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। विधि की आंखों में अपने होने वाले ससुराल को लेकर बहुत से सपने थे, पर क्या होगा जब ससुराल में उसे एक नहीं बल्कि 2 सास झेलनी पड़े। अरे अरे जरा ठहरिए, दूसरी सास से मतलब दूल्हे की मौसी से है। तो आइए ले चलते हैं आपको लड़के वालों के घर। अरे ओ भैया, ये कैसे मुरझाए फूल लगाए हैं, वो भी सफेद रंग के। अरे यहाँ कोई मातम नहीं, मेरे बेटे की शादी है, दुल्हन आने वाली है, गुलाब गेंदे के फूल लगाओ। अरे पर माता जी, आजकल लोग शादी में यही फूल ढूंढते हैं। अरे वो क्या है ना भैया, वैसे तो हम जुड़वा बहने हैं, मगर जिज्जी जरा पुराने विचारों की तरह हैं। कमो तू यहाँ। अपनी जुड़वा बहन को देखकर सास का मुंह बन जाता है। वह मन ही मन बड़बड़ाती है, आ गई कमीनी मुंह उठाकर। मैंने तो इसे बुलाया भी नहीं था, फिर भी बेशरम की तरह बिन बुलाए चली आई। असल में जुड़वा होने के चलते दोनों बहनों में कुछ खास बनती नहीं थी, जिसका कारण था अंजना का पुराने विचारों को मानना, जबकि कामिनी जमाने से भी 2 कदम आगे चलती थी। अब जब एक सास रूढ़ीवादी और दूसरी जुड़वा सास कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो तो क्या होगा बहुरानी का। बड़े ही धूमधाम से विवेक की बारात विधि के घर पहुंचती है, जहां विवेक और विधि की शादी हो जाती है और विधि बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहां सास अंजना स्वागत करती हैं। आओ नई दुल्हन, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। विधि सास अंजना और ससुर श्याम के पैर छूती है। तभी कामिनी श्याम के बगल में खड़ी हो जाती है और इतरा कर बोलती है, बहू मेरे भी पैर छुओ, मैं तुम्हारी दूसरी सास हूं। दूसरी सास? ये ससुर जी तो बड़े ठरकी निकले, शक्ल से तो भोले भाले दिखते हैं। नहीं बहू, ये मेरी जुड़वा बहन और तेरी मौसी सास है। शादी में आई है, चिंता मत कर, कुछ दिन में चली जाएंगी। विवेक, बहू को कमरे में ले जा, और बहू कल जल्दी उठ जाना, तेरी पहली रसोई है। जी सासू माँ। विधि ने गहरी सांस भरी और विवेक के साथ कमरे में आ गई। अगले दिन वह 5 बजे उठकर साफ सफाई करके नहा धोकर किचन में चली आई। तभी कामिनी किचन में आई। क्या बात है नई बहू, तूने तो बाजी मार ली, सारा काम हो गया। जी मौसी सासू माँ, वो भी आज पहली रसोई है ना। वैसे आपके हाथ में इस काली पन्नी में क्या है? इसमें तो मछली है, चल जल्दी से धोकर अच्छे से मसाला देकर बना दे। बेचारी विधि बोलती भी क्या, ससुराल में नई नवेली जो थी वह मच्छी बनाने लगी। तभी मछली की दुर्गंध पूरे घर में भर गई और अंजना नाक सिकोड़ते हुए रसोई में चली आई। बाप रे, जाने कौन मरजानी मछली बना रही है, ये जानते भी कि मेरे घर में नई बहू आई है। पर जैसे ही अंजना नई बहू को मछली तलते देखती है तो भड़कते हुए बोली, राम राम राम, मेरी पूरी रसोई को नाश भ्रष्ट कर दिया। शिव 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 शिव। नई बहू, बिना मुझसे पूछे मेरी रसोई में ये मांस मच्छी पकाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सास का पारा चढ़ा देखकर बेचारी बहू की डर के मारे बोलती बंद सी पड़ गई। उसने कहा, वो सासू माँ, वो मौसी सासू माँ ने कहा था बनाने को। अरे वो क्या मेरी रसोई की मालकिन लग रही है? तेरी सास मैं हूं कि वो? इतने में दूसरी सास भी रसोई में चली आई। अरे क्या हुआ जिज्जी, किस बात की चिल्लम चिल्ली लगा रही हो? और बहू, तूने मेरी मछली बनाई कि नहीं? कामिनी, तुझे पता है ना मेरी रसोई में ये मांस मछली नहीं बनता, फिर भी तूने नई बहू से बनवाया। अब पकड़ इसे और जाकर ठूस। और तू नई बहू, अच्छे से पूरी रसोई को धो। लो जी, बढ़ गया काम। ये तो वही बात हो गई, करे कोई
और भरे कोई और। बेचारी नई बहू रो रो कर पूरी रसोई की धुलाई करती है और फिर पहली सास के दिए ऑर्डर पर पहली रसोई की रस्म करती है और खाना बनाती है। हाय राम, इस रसोई में सवेरे से लगे लगे कमर टेढ़ी हो गई। बस जल्दी से इन दो सास का चक्कर छूटे। पर मौसी सास इतनी जल्दी कहाँ जाने वाली थी। सारा काम निपटा कर विधि कमरे में आती है जहाँ पति बोलता है। क्या हुआ विधि, तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? विवेक, सुबह से रसोई के काम कर करके मैं थक के चूर हो गई हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी दिन की बात है, फिर मौसी जी चली जाएंगी। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं, मगर सास की जुड़वा बहन इतनी जल्दी कहाँ जाने वाली थी। देखते देखते महीना गुजर गया। अब तो बेचारी नई बहू का हर दिन दोनों जुड़वा सास के इशारे पर नाचते हुए बीतता। अरे नई बहू, पकौड़े बनेगी नहीं? बस बन गए छोटी सासू माँ, लाई। बहू मेरी चाय कहाँ, 1 घंटे से बैठी हूँ। अरे आ रहा है, आ रहा है। हुफ, मेरी इन दोनों जुड़वा सास ने तो मुझे तंग कर दिया है। आधे से ज्यादा दिन रसोई में ही बीत जाता है। विधि अपनी दोनों सास को चाय पकौड़े परोस देती है और जैसे कमरे में जाने लगती है तभी दोनों उसे नया काम अड़ा देती हैं। अरे नई बहू सुन तो, ये साग ले जाओ, शाम को खाने में रोटी साग बनाना। वो सर्दी का मौसम जा रहा है ना, इसलिए। रात के खाने में साग बनने वाला है, ये सुनकर कामिनी मुंह बिचका कर बोली, अरे दीदी, ये घास फूस कैसे खा लेती हो तुम? नहीं बहू, तो पहले मेरे लिए अंडे पनीर की भुर्जी बना देना, फिर साग बनाना, वरना स्मेल आएगी। कामिनी, भले हम दोनों जुड़वा बहन हैं, मगर मैं तुझसे पूरे 30 सेकंड पहले पैदा हुई हूँ, इसलिए इस घर में मेरा हुक्म चलेगा। और वैसे भी विधि की असली सास मैं हूँ। तभी दूसरी सास ने आंखें दिखाते हुए कहा, देख नहीं बहू, मौसी सास ही सही, मैं भी तेरी सास हूँ, समझी? दोनों सास के बीच खटपट शुरू हो गई। बेचारी विधि चिंता में आ गई कि वह किस सास की सुने। वह बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए रसोई में चली गई और सामान पटकते हुए खाना बनाने लगी। पता नहीं मुझे इन दो जुड़वा सास की आफत कब तक झेलनी पड़ेगी। बैंड बज गई है, एक को कुछ खाना है, एक को कुछ। अयो अम्मा, अरे पर दोनों के बीच पिस तो मैं रही हूं। रसोई का काम करते उस रोज विधि इतना थक जाती है कि उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह डबडबाई आंखों से विवेक से कहती है, विवेक, मुझसे बोर नहीं होता? विधि को परेशान चेहरा देखकर विवेक ने बड़े ही प्यार से पूछा, हाँ, पर हुआ क्या है विधि? अरे तुम्हारी माँ और मौसी ने इतना सता रखा है मुझे, दिन भर भी उनकी फरमाइश खत्म नहीं होती। तुम कुछ करो वरना मैं मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे, फिर तुम ही पकाना रोटियां। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। विधि रोटी बनाकर एक पल के लिए अपने कमरे में आती है, तभी अंजना रसोई में आती है और रसोई फैला देखकर चिल्ला पड़ी, नई बहू, हरिओ नई बहू, कहाँ है तू? जी सासू माँ, बुलाया? अरे ये क्या कर रखा है तूने रसोई का हाल? अब वही तो दीदी, बहू के रहते रसोई का इतना गंदा हाल। अभी तो नई नवेली है, अगर ऐसे ही काम चोरी करती रही तब तो 1-2 साल में इस रसोई में गोबर मचा कर रखेगी। इससे साफ सुथरी तो मेरी रसोई है। अरे इसके आने से पहले मेरी रसोई जब तक मेरे हाथ में थी एकदम चमचमाती रहती थी, और इसके राज में देखो, आटा स्लैब पर फैला है, सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं। बहू के रहते रसोई का ऐसा हाल। अरे दिन भर करती क्या है तू, जो 4 बर्तन भी नहीं मांजे गए? मुझे मेरी रसोई से सबसे ज्यादा लगाव है, साफ कर इसे अभी। अंजना अपनी बहू को रसोई के पीछे बहुत बुरा भला सुनाती है। विधि पैर धमकते हुए कमरे में आती है और अपना सामान बांधने लगती है। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है जहां मेरी कोई कदर ना हो। बहू को घर से जाता देखकर दोनों सास आ जाती हैं। अरे कहाँ जा रही हो बहू? विधि को जाने दीजिए, अब मैं बोलूंगा तो आप दोनों कहेंगे कि बीवी के पक्ष में बोलता है, मगर आप दोनों ने उस बेचारी का जीना मुश्किल कर दिया है। सारा दिन आप दोनों को खुश करने के लिए वो बेचारी रसोई में लगी रहती है, और आज इस बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो एक पल के लिए किचन से कमरे में गई थी और उसके पीछे भी आप दोनों ने बवाल खड़ा कर दिया। इतने के बाद दोनों सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें भी समझ आ जाता है कि उन दोनों की लड़ाई के चक्कर में बहू कितना पिस गई कि तभी कामिनी कहती है, बहू हमें माफ कर दे, हम दोनों सास से गलती हो गई, अंदर चल, अब हम तुझे परेशान नहीं करेंगे, ऐसे मत जा,
जिज्जी की भी बदनामी होगी, बाहर के लोग भी बातें बनाएंगे, चल अंदर। दोनों सास मनाकर उसे अंदर ले आई और अगले ही दिन कामिनी वापस चली जाती है, जिसके बाद रसोई की झिकझिक भी मिट जाती है। नई बहू भी अब खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।